बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद उसामा गाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 20 दिसंबर है और जुमअतुल मुबारक है। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए। अल्लाह का शुक्र है कि किसी नुकसान की इत्तला नहीं है अभी तक, और अल्लाह करे कि कोई नुकसान ना हुआ हो। लेकिन पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान के इदारों की सालमियत, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की अगर हम बात करें तो उसको भी ख़तरात लाहक हैं। और ये जो मुशर्रफ केस का फ़ैसला आया है, इसके बाद एक भूचाल सा है, एक आप यूँ समझें कि एक हलचल है, और वो अभी तक है। आज फुल कोर्ट रेफरेंस भी था जिसमें चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, चूँकि वो आज रिटायर हो रहे हैं रात 12 बजे, अभी तकरीबन 8:30 हुए हैं तो वो रिटायर होने वाले हैं, तो उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस था। वहाँ जो बातें हुई हैं बड़ी मानी खेज़ हैं। उसमें आसिफ सईद खोसा साहब ने जो बातें कही हैं उसकी भी मैं बात करूंगा, और आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार साहब ने जो बातें कही हैं उन्होंने क्या कहा वो भी हम बात करेंगे। और दीगर लोगों ने जो बातें कही हैं उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो गिला किया है, शिकवा किया है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब से, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अब तक की सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं जो मीडिया में शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी, और आने वाले दिनों में आपको ये नज़र आएगा। एक तरफ तो जस्टिस वक़ार सेठ के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुकूमत जा रही है उनको नाअहल करने के लिए, और उसमें 2 ही ग्राउंड्स हैं, उस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं ये बड़ी बात है तो ये कुछ भी नहीं है। जो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठने वाला है और वो होगा, उनके खिलाफ बाकायदा FIR, बल्कि FIRs दर्ज होने वाली हैं, उनके खिलाफ पर्चे कटने वाले हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़े वसूख से। ये बहुत बड़ा कदम उठने वाला है, और शायद मुझे लगता है एक नहीं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में FIRs दर्ज होंगी। और क्यों होंगी उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये FIR दर्ज होंगी, और जो लोग दर्ज करवाने लगे हैं वो ये कहेंगे कि उन्होंने एक जुर्म किया है। और पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान में जुर्म बताया जाता है, उसकी सज़ा बताई जाती है। और जस्टिस सेठ वक़ार के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज होंगे उनमें उनको 7 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। किस कानून के तहत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। ये पाकिस्तान पीनल कोड है मेरे हाथ में, और ये पाकिस्तान पीनल कोड का एक सेक्शन, उसका मैंने प्रिंट आउट लिया है, और ये सेक्शन है 219। सेक्शन 219 का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, और ये मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ, जिसमें लिखा है क्या है कि जिसके तहत उनको 7 साल की कैद हो सकती है। और इसके अलावा सेक्शन 21 भी है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो भी मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा। पहले सेक्शन 219 ये कहता है, पब्लिक सर्वेंट इज इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट एक्सेट्रा कॉन्ट्ररी टू लॉ। यानी अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, सरकारी एहलकार, सरकारी अफसर अगर कोई फैसला सुनाता है जो कानून के खिलाफ है तो उस पर क्या सजा होगी उसे। ये कहता है, ये सेक्शन कहता है ताज़ीरात पाकिस्तान का, whoever being a public servant corruptly or maliciously makes or pronounces in any stage of judicial proceedings any report, order, verdict or decision which he knows to be contrary to law shall be punished with imprisonment of either description of for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। ये कह रहा है कि अगर कोई भी सरकारी अफसर करप्टली, मैलिशियसली, जानबूझकर यानी बदनीयती से एक ऐसा फैसला सुनाता है किसी भी स्टेज पर, यानी जब केस चल रहा है उस दौरान कोई भी ऑर्डर करता है या कोई भी फैसला वो सुनाता है किसी भी वक्त, जो वो जानता है कि कानून के खिलाफ है, तो उसको सजा दी जाएगी जो कि 7 साल कैद तक हो सकती है, और जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। अब आप पैरा 66 ज़हन में रखें जजमेंट का, जिसमें कहा गया कि अगर परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर जाए तो उनकी लाश को घसीटा जाए और घसीट कर डी चौक तक ले जाया जाए इस्लामाबाद में, और वहाँ पर 3 दिन तक लाश को लटकने दिया जाए। अब ये सबको पता है कि ये गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर शरई है। उलमा का इस पर फतवा भी आ रहा है, आ चुका है। वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और ज़ाहिर है इस्लाम के ख़िलाफ़ तो कोई कानून, कोई आइन पाकिस्तान में नहीं हो सकता, उसकी कोई शिक नहीं हो सकती। तो अब आपने देख लिया कि पब्लिक सर्वेंट के बारे में ये है। अच्छा, अब कुछ लोगों के ज़हन में सवाल होगा कि उसामा गाजी ने जनाब पब्लिक सर्वेंट का कहा है, ये सरकारी अफसर का है, इसमें तो जजेस का जिक्र नहीं है। पहले तो आपने देख लिया कि इसमें खुद लिखा है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ज़ाहिर है फिर जज ही करता है।
इस सेक्शन में। लेकिन अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो ये देखिए, इसी में ताज़रात पाकिस्तान में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन भी मौजूद है और उसमें बताया हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट सरकारी अहलकार किसे कहा जाएगा। इसका है सेक्शन 21 ताज़रात पाकिस्तान, जिसमें जुर्म और उसकी सज़ा दर्ज है। ये पाकिस्तान में किस कानून के तहत? वो है पाकिस्तान पीनल कोड PPC, उसके तहत जुर्म और उसकी सज़ा दी जाती है। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट का कि पब्लिक सर्वेंट जो लोग हैं उसमें ये तकरीबन 10 बताए गए हैं। उसमें कमीशन ऑफिसर भी हैं, मिलिट्री का जो भी है, नेवल अफसर, कोई भी पाकिस्तान सरकार है फेडरल गवर्नमेंट में, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये तीसरा अगर आप देखें, मैंने रेड किया हुआ है, ये देखिए, एवरी जज, लिहाजा पब्लिक सर्वेंट जज भी होगा। तो अब आपने समझा कि अगर कोई जज ऐसा फैसला सुनाता है जो उसको पता है कि कानून के खिलाफ है, तो उसको 7 साल तक कैद या फाइन दोनों हो सकते हैं। तो कोई भी जज अगर ये करता है, जानबूझकर वो कानून के खिलाफ फैसला सुनाएगा, तो यही नहीं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसमें तो ये है कि तब जाते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि अगर वो नाअहल है या उसकी जहनी कैफियत ठीक नहीं है, तो वहाँ तो जाया ही जा रहा है। हुकूमत ने फैसला कर लिया, और सिर्फ हुकूमत नहीं, एतजाज़ एहसन साहब जो वकला तहरीक के बड़े रहनुमा थे, उन्होंने भी ये कह दिया है कि 211 के तहत इनकी जहनी कैफियत का मुआयना होना चाहिए, जस्टिस वक़ार सेठ की, और उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इसके बाद एक और बड़ी बात, दूसरी बड़ी बात जो आज फुल कोर्ट रेफरेंस था, उसमें क्या हुआ। उसमें देखिए, ये FIR वाली बात मैंने आपको बता दी। जस्टिस खोसा साहब क्या कह रहे हैं, उसमें जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि जनाब, मेरे और अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, एक साजिश है, और ये घिनौनी साजिश की जा रही है, इन्हें और अदलिया को बदनाम करने की घिनौनी साजिश की जा रही है। और उन्होंने ये भी बात कही कि परवेज़ मुशर्रफ के संगीन गद्दारी केस के तफसीली फैसले के बाद मेरे अदलिया के खिलाफ तहज़ीक आमेज़ मुहिम चलाई गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से उन्होंने शिकवा भी किया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी इल्ज़ाम लगाया कि मैंने सहाफ़ियों से मुलाकात में मुशर्रफ के खिलाफ फैसले की हिमायत की। मुशर्रफ केस पर मेरे असरअंदाज होने से मुतालिक बात तहज़ीक आमेज़ है, मुझे और अदलिया को बदनाम करने की घिनौनी साजिश की जा रही है। आसिफ सईद खोसा ने यह भी कहा कि सच हमेशा जिंदा रहता है, मुझ पर आयद इल्ज़ाम बेबुनियाद और गलत है, हमें अपनी हदूद का इल्म है, सच का हमेशा बोलबाला होगा। और उन्होंने शेर भी पढ़ा कि ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का शेर है गालिबन, कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो करनी कर गुजरे जस्टिस सेठ वक़ार साहब, अब वो जो होगा वो भी देखा जाएगा, मैं तो ये कह सकता हूँ। लेकिन इस पर मैं ये भी बता दूं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान भी इस तकरीब में थे। ये तकरीब अलविदाई तकरीब थी, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब चूँकि रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए आज तकरीब थी, तो उसमें आने वाले चीफ जस्टिस भी मौजूद थे, दीगर आम शख्सियात भी मौजूद थी। तो उसमें जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, जिनके हवाले से शिकवा भी किया गया है एक तरह, तो उन्होंने ये कहा है कि उनके अल्फाज थे कि एक तो ये इंतकामी कार्रवाई थी, ये फैसला उन्होंने वहाँ पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के सामने बातें कहीं कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक, फौजदारी निज़ाम और ये सब के खिलाफ है, गैर कानूनी, गैर इंसानी है फैसला। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कंडक्ट करने वाला शख्स आला अदलिया का जज नहीं रह सकता, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, आसिफ सईद खोसा साहब के सामने कहा कि भारी दिल के साथ कहता हूँ, चीफ जस्टिस ने भी खुसूसी अदालत के फैसले की हिमायत की है। यानी वो भी ये गिला कर रहे हैं कि जनाब पूरी कौम ये कह रही है, सब कह रहे हैं, वकला कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है, एतजाज़ एहसन हो, चौधरी शुजात हो, तमाम लीडर्स, हुकूमत, हर कोई वो ये कह रहा है कि ये क्या फ़ैसला है, ये किस तरह ये हो सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने गिला किया कि आपने भी इस फैसले की हिमायत की, आप इस पर तनकीद तो कर सकते, जुमला तो कह सकते थे कि ये आईन और कानून के मुताबिक नहीं है। तो वो ये बात कह रहे हैं। फिर आप देखें कि ये भी वहाँ पर गिला किया गया कि जनाब के कुछ लोगों ने ये कहा कि ये फ़ैसला दुरुस्त है, मतलब और अदलिया को, मतलब जो वकला रहनुमा थे वहाँ पर, उनकी तरफ से कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ ने आइन शिकनी की थी और जमहूरी हुकूमत को गिराने की जुर्रत की थी, तो लिहाजा आइंदा इस फैसले से किसी को जरूरत नहीं होगी। ये बहरहाल वहाँ ये बात भी की गई है। लेकिन जस्टिस गुलजार साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कोई मुशर्रफ केस का कोई हवाला नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आइन पाकिस्तान एक जिंदा और जावेद दस्तावेज़ है, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और रियासत की जिम्मेदारी जो है वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है। और उन्होंने कोई मुशर्रफ के केस का कोई हवाला नहीं दिया। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने शदीद तनकीद की है इस फैसले पर। उन्होंने कहा कि ये ऐसा फैसला कौन कर सकता है, इस पर अमल दरामद हो सकता है। और एक बड़ी अहम बात, फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि धरना केस में फौज और ISA को मुलविस किया गया, फिर आर्मी चीफ के ओहदे
में तोसी को मुतनाज़ा बनाया गया और अब फ़ौज के साबिक सरबराह को बेइज्जत किया गया। तो ये वो कह रहे हैं कि वाक़यात का तसलसल अदालती और कानूनी मामला नहीं रहा, बल्कि इससे बढ़कर है। अगर मुल्क में फ़ौजी इदारे को तकसीम या कमज़ोर कर दिया गया तो फिर अनारकी से नहीं बचा जा सकता। अभी फवाद चौधरी हैं जो कह रहे थे कि जी इदारे एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं और हम आंगी पैदा करने की ज़रूरत है। अब वही फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा और मौजूदा फ़ौजी सेटअप ने जमहूरी इदारों का साथ दिया है, लेकिन इस हिमायत को नादानी में कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। ये फवाद चौधरी कह रहे हैं जो इससे पहले और तरह के बयान भी देते रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने चंद चीज़ें रखनी थी जो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं और ये सब आपने सुनी है। और आने वाले दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब जस्टिस वक़ार सेठ के ख़िलाफ़ FIRs दर्ज होने वाली हैं और जो जुर्म उन पर लगाया जाएगा वो एक उन्होंने जानबूझकर कानून के खिलाफ फैसला दिया है जिसमें उनको 7 साल तक कैद और जुर्माना भी हो सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई जानी है कि उनकी जहनी कैफियत ठीक नहीं है, वो अलग से है, वो भी जल्द आपको सामने आ जाएगी और FIRs भी आप आने वाले में देख लीजिएगा कि दर्ज होंगी। ये मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है, बहुत बड़ी खबर दे दी है और सबसे पहले मैं आपको इसलिए बता दिया है कि आने वाले दिनों में ये होगा, शायद सुबह से ही FIRs दर्ज हो जाएं और फिर शायद ये रिपोर्ट भी मीडिया में होने लग जाए। तो ये जो मैंने अर्ज़ किया आपको पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, ये बड़े बावसूख तौर पर मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ नहायत आजिज़ी के साथ, और देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों में ये होगा और ये हो रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, शायद पाकिस्तान में आज से पहले इस तरह की FIRs कभी किसी जज के खिलाफ दर्ज नहीं हुई होंगी। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा। तो मज़ीद आप देखेंगे कि हलचल मचेगी इसकी वजह से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।